नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? बिल्कुल मौज में। अरे हाल चाल तो बता दिया करो कम से कम। क्वेश्चन का आंसर तो था दिया कौन जाए, तो कम से कम हाल चाल तो बता दिया करो। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर कौन सा चाल रहा तो दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, जो कि मैंने आपको कल पूरा करवा दिया था। ठीक है, आज चलेगा आपका कौन सा? क्रम परीक्षण। कौन सा? क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण मतलब रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। क्रम परीक्षण का मतलब क्या होता है? रैंकिंग टेस्ट। अब रैंकिंग टेस्ट में देखो, रैंकिंग टेस्ट में आपको सिर्फ दो ही चीजें दिया होगा। क्या? एक तो दायां या फिर बायां, ठीक है। फिर क्या? ऊपर या फिर नीचे। क्या कह रहा है? दायां या फिर बायां, ऊपर नीचे, ठीक है। आगे पीछे, ठीक है। प्रारंभ, प्रारंभ और क्या? अंतिम। कितने हो गए? चार चार हो गए ना। और क्या क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में बोलोगे प्रारंभ को स्टार्ट, अंतिम को एंड या फिर लास्ट, ठीक है। शुरुआत या लास्ट। आ रहा है समझ में? एक सेकेंड। दाया, दाया जगह क्या होगा इसमें? बायां। और ये क्या होगा? दायां, ठीक है। बायां और दायां। बायां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेफ्ट। और इसको राइट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या कह दे, क्वेश्चन में क्या कह दे कि अगर कोई व्यक्ति बाएं से या फिर ऊपर से, आगे से, प्रारंभ से, लेफ्ट से, कोई सा भी कह दे, फर्स्ट से, शुरुआत से, कोई सा भी कह दे, इसका मतलब क्या होगा? आगे से। इन सारों का मतलब क्या है? एक ही है। और ये जो है क्या? दाएं से, नीचे से, पीछे से, अंतिम से, राइट साइड से, एंड, लास्ट, अंत, ये सारे क्या हो गए? एक हो गए। यानी कि इन सारों का मीन्स जो है वो एक है। और इन सारों का जो मीन्स है, मीन्स मतलब जो अर्थ निकलता है, मेन अर्थ निकलता है, वो एक है, ठीक है। उतार लो इसको। उतार ले को। फिर क्या आता हमारा? अगर हमें कुल कुल जो विद्यार्थी या फिर व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे? दायां प्लस बायां, ठीक है। दायां प्लस बायां, और इनमें से क्या? 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? कुल व्यक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। उतारो इसको, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों पर। अरे उतार लिया के ना? उतारा तो वीडियो रोक कर उतारता रही हो। ठीक है, उतार लीजिए वीडियो रोक कर। अब पहला क्वेश्चन के कह लो सपनों, क्वेश्चन के कह लो से एक पंक्ति में 35 छात्र हैं, ठीक है। प्रिया का आगे से 16वां स्थान है। प्रिया का आगे से 16वां स्थान है।
ठीक है, तो पीछे से कौन सा स्थान होगा, तो पीछे से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, क्वेश्चन के कह रहे हो 35 छात्र ही टोटल, 35 में से फिर यह कौन सा स्थान है, 16 है, तो 16 है तो क्या करांगा अब पीछा से के पूछ रो अपने कन स्थान पूछ रो से। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कोई पंक्ति है, इसमें टोटल कितने हैं, 35 हैं। ठीक है, अब क्या कर क्रिया का आगे से 16, यानी कि यहां से यहां तक कितने 16 है, तो यहां से यहां तक हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है। तो कैसे करोगे, मैंने अभी आपको क्या करवाया था, सूत्र कुल बराबर दायां प्लस बायां प्लस वो दायां प्लस बायां -1। ठीक है, दायां का मतलब पीछे से, बायां का मतलब कहां से, आगे से। तो क्या कुल कितने हो गए हमारे पास 35, और क्या आगे से 16 दे रखा है, 16 -1 प्लस बायां। ठीक है, यानी कि अब क्या 35 में से इधर 15, 16 में से गया 15 उधर जाएगा माइनस का, 35 में से 15 गया, 35 में से 15 गया तो कितना आएगा हमारा 20, यानी कि इसका इधर से कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान होगा। उतारो फटाफट उतारो, कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान होगा। ठीक है, उतार लिया, क्वेश्चन का मतलब सूत्र से समझा दियो, बाकी थाना भी डायरेक्ट करवा देसी हूँ। ये कह लो है टोटल मासा एक साइड का घटा दो, और या एक क्यों आरो से प्लस माइनस या एक या -1 क्यों आरो से, क्योंकि एक जगह पापा बैठा सा वह जगह भी के 2 बार काउंट हो रही है, क्यों हो रही से, एक बार तो आगा से 16वां पे और पीछा से भी कौन सा पे 20वां पे, यानी कि दोनों जगह कौन बैठो से, एक कौन प्रिया बैठी से। ठीक है, दोनों जगह पे एक ही बंदो बैठो से, तो एक माइनस कर देगा सिर्फ क्योंकि एक जगह ही काउंट हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। तो किसका क्या करेंगे, सूत्र से बता दियो, फंक्शन बता दियो। अब के करते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट के सब क्वेश्चन क्या कह रहे हो सपा ने, देखो एक पंक्ति में एक का आगे से कौन सा स्थान है, 12वां तथा बी का पीछे से कौन सा स्थान, 16वां स्थान है। ठीक है, ये कह रही है एक को आगे से कौन सो 12, बी को पीछा से कौन सो 16, और जो सी है मतलब सी जो है ना, सी ए और बी के मध्य, ए व बी के मध्य, दोनों के मध्य बैठा है। ठीक है, और सी जो है इसका आगे से कौन सा स्थान है, 18वां, तथा सी का आगे से 18वां स्थान है। कौन से स्थान से, 18। हमसे पूछो कैसे, टोटल यानी कि कुल पूछ लो अपने कन, तो पंक्ति में कुल संख्या बताइए। ठीक है, के पूछ लो से अपना का ना कुल संख्या पूछ लो से, के कह रहे से क्वेश्चन के कह रहे से दोबारा देख लो, एक का आगे से 12वां स्थान, यानी कि ये क्या है, मान लो ये क्या है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कितने भी मान लो, एक का आगे से कौन सा 12वां, एक कहां से यहाँ तक कितना 12वां, बी का पीछे से 16वां, बी पीछे से 16वां। ठीक है, और जो सी है वो इन दोनों के मध्य में बैठा है, यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ तक ए यहाँ तक बी, सी इन दोनों के मध्य में सी,
और इसका आगे से कौन सा स्थान है, 18वां, 12वां और क्या पीछे से 16वां। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक क्या कह दिया आपने को, ये कह दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, यानी कि सीख का और एक का मध्य कितना बालक बैठेगा, 6 बालक। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 और 18 में कितना बनता है, 6 को। और तो फिर यानी कि दोनों का मध्य में बैठे से कौन है, सी, यानी कि जितना ए और सी का मध्य जितना बालक सी उतना ही कितना क्या आएगा, बी और सी का मध्य में, तो बी और सी में भी कितना आएगा, 6 आएगा ना। क्यों आएगा मैं बता दियो, क्यों आएगा, क्योंकि ए और सी का मध्य मतलब ए भी आगा से कितनों से, ए आगा से 12 से और सी जो से वो भी आगा से कितनों से 18, तो दोनों आगा से सी, तो दोनों का अंतर होगा तो दोनों बीच में कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आएगा तो ए और सी का मध्य में अगर 6 सी, तो बी और सी में भी कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि सी दोनों के बीच में बैठो से। ठीक है, अब ये पूछ लो अपना का ना कुल संख्या पूछ रो है, ये पूछ रो है कुल संख्या, तो कुल निकालना कितना होगा, 12 प्लस ए से सी के बीच में यानी कि रुको फिर 6, बी से सी के बीच में 6 और फिर यह बी कितना से 16 पे अमा से कितनो एक गठेगो, क्यों गठेगो कुल निकालवा तो एक गठावा सा। ठीक है, अब इनके कैलकुलेशन करोगा, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 16, 24 और 16 40, 40 में से गयो, 40 में से गयो तो कितना बचा को अपने करना 39, उतार लो फटाफट उतार लो। आरो से ना समझ में ज्यादा लंबो चैप्टर को नया आज हो जाओ पूरो एक दिन को इसे बस उतार ले फटाफट उतार लो। उतार लिया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उतार लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उतार लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सपनों, एक कमरा में कितने विद्यार्थी थी, 45। ठीक है, क्वेश्चन के घर से एक कक्षा में कितना विद्यार्थी, 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 45 विद्यार्थी हैं, 45 में कितना 7 फेल हो गया, इनमें से कितना 7 विद्यार्थी फेल हो गए। कितना विद्यार्थी फेल होगा, 45 में से 7 होगा। और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी यानी कि पास हुए विद्यार्थियों में किसका, राम का स्थान पास हुए विद्यार्थियों में राम का स्थान कौन सा है, 22वां। यानी कि राम ने कौन सी रैंक मिली से, 22वीं रैंक मिली से। कितना में 45 में कौन सा कितना फेल होगा, 7। तो क्या पूछ लो सपना करना, पीछे से राम को कौन सा स्थान मिला। क्वेश्चन के गैरों से देख लो, के गैरों से एक कक्षा में कितने विद्यार्थी थी, 45। कितना सी 45 और अनुमा से के 7 विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा का मतलब क्या होगा। अब कितना बचा अपने करना है, 33। 45 में 7 है, कितना बचा 33। ठीक है, तो पास कितना हुआ टोटल 33 में राम को स्थान कौन सा है, 22।
तो राम को पीछा से स्थान ज्ञात करने से देखो अब कैसे होगा। हाँ रे देखो 45 विद्यार्थी टोटल कितना सी 45, फेल कितना होगा 7, अपना तुम बचा कितना 38 विद्यार्थी, इक्यासी पास है 12। ठीक है 38 विद्यार्थी के वैसी पास हो ऐसी कितना होगा 38 पास होगा। 38 पास होगा तो 38 मास है राम को स्थान कौन सो से 22 हो। ठीक है तो पीछा से स्थान इनकी कुल कितना होगा अपना कने 38 मास है आगा से दे रहा उस अपने इनकी बाया से तो अपना सूत्र क्या हो से कुल बराबर दाया प्लस बाया -1। ठीक है तो यार जो एडिंग के दे दिया अपना बाया तो एडिंग जाओगे तो कितना हो जाओगे माइनस को, और जो माइनस को 1 सौ कितना हो जाओगे प्लस को 1 अपना आ जाओगे पीछा से यानी कि दाया। ठीक है 38 से 1 कितना 39, 39 मास कितना गया 22 गया, 39 मास 22 रहेगा तो कितना बचेगा अपना रंग 17, यानी कि राम को पीछा से कौन सा स्थान होगो 17 स्थान होगो। उतार लो फटाफट उतार लो बिना टाइम लगाया तारता रहो। उतार लो फटाफट। अब के देखो नेक्स्ट टाइप के कैरी और देख लो। नेक्स्ट टाइप के कैरी से टाइप 1 तो हो गई अपनी। नेक्स्ट टाइप के कैरी से दो व्यक्तियों पर आधारित देते कितना पर 2 व्यक्तियों पर क्वेश्चन बुनियाद टाइप से टाइप सेकंड 2 व्यक्तियों पर आधारित के कह रहे है 2 बालकों पर यानी कि 2 व्यक्तियों के ऊपर आधारित। हम पहले क्वेश्चन के सपनों देखो पहले क्वेश्चन के कह रो सपने 2 व्यक्तियों का ऊपर आधारित मतलब एक आकाश दे दिए पीछा दे दिए तो बीच में हमसे संख्या पूछ लियो या फिर कुल संख्या देकर बीच की पूछ लियो या फिर कहीं भी घुमा कर पूछ ले अपन हर प्रकार से सोल्व कर दो से रो मैं करवा दूंगा सीख वो थारो काम है। ठीक है क्वेश्चन के कह रो से मोहन का आगे से कौन सा स्थान है 15वां स्थान है 15वां स्थान है। ठीक है तथा क्या कह रहा है सोहन जो है तथा सोहन का पीछे से कौन सा 12वां स्थान है। अब तक अपन के दे सो एक आदमी को ऊपर दे सो लेकिन अब कितना दे दियो 2 पर। ठीक है कर्ण का मध्य कितना बैठा 11 तथा इनके मध्य मतलब रोहन और मोहन और सोहन का मध्य कितना बैठा मध्य 11 बैठे हैं 11 व्यक्ति बैठे हैं 11 व्यक्ति बैठे हैं तो कुल तो क्या कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन के कह लो सर अपन है ये कह लो सर मोहन को आगा से कौन से स्थान से 15 सोहन को कौन से 12 और कुल कितना 11। ठीक वो मध्य कितना बैठा दोनों बीच में 11 तो अपन पूछोगे से कुल कर बट के करा एम सीधो से हम कोई रख रो को कुल पूछ ले सारा ने जोड़ दो 15 + 12 + 11
कितना होगा 5 2 7 और 1 8, ठीक है 1 2 1 3, टोटल कितना होगा 38। उतार लो, कोई लफड़ोई कोन्या एम कुल पूछ ले तो कितना होगो, तो कितना हो जाओगो कर दो यहाँ हो जाओगो, टोटल कर दो जोड़ दो थम तो, बाकी बाद में होगी तो देख लेना। सही सर है, कोई कठानो जोड़ दो फालतू कोई लफड़ो कोन्या जो मैंने दे रखा हुआ जोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे है देखो, एक पंक्ति में किसका राम का आगे से 18वां स्थान है। राम को आगे कौन से स्थान से 18वां तथा का स्थान है, तथा सीता का पीछे से कितना माना, आकाश 18वां मान रहा, पीछा से कितना मान लिया 16वां मान लो, 16वां स्थान है, ठीक है। क्या कह रहे हो राम को आकाश 18 से और सीता को कौन सो से, सीता को कौन सो से 16वां स्थान से, ठीक है। फिर क्या कह रहे से, यदि ये आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, कौन कर लीजिए सीता और राम की जगह कौन चल जावे सीता, और सीता की जगह कौन आ जावे राम, ठीक है। स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो सोनिया का कौन सा स्थान होगा, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो सोनिया का कौन सा स्थान होगा, यदि क्या कह दे, यदि क्या इन दोनों के मध्य 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है। के पूछ लो सपना कने कि दोनों के मध्य कितना आओ, यह कह रहे से ना, क्या कह रहे से दोनों के बीच में मतलब 4 जना ही, तो सोनिया को कौन से स्थान से देखो। हाँ तो देखो क्या कह रहा, क्या है ये सीता, क्या हमारी सीता माता, ठीक है। राम का आगे से 18वां स्थान है, राम का इधर से कितना 18वें पर है, और जो सीता है वो किस पर है, इधर से कितने स्थान पर, पीछे से 16वें स्थान पर है, ठीक है। और दोनों के मध्य में कितने हैं 4, यानी कि यहां से यहां तक कितने हैं 4 हैं, ठीक है। क्या है राम का आगे से 18वां पीछे से 16वां है सीता का, और दोनों के मध्य क्या है 4 हैं। हाँ तो देखो क्या कह रहा है, यानी कि दोनों बीच में क्या है 4 हैं, ठीक है। तो सीता इधर से क्या कह रहा है, इनका क्रम चेंज होगा, तो सीता आगे से 18वें पर चली जाएगी, ठीक है। और राम कितने पर 16वें पर आ जाएगा, कि कहां से पीछे से। लेकिन हमसे क्या कह रहा है सीता का कौन सा स्थान हो जाएगा, यानी कि सीता क्रम चेंज करने के बाद सीता का पीछे से कौन सा स्थान हो जाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पहले कौन सा स्थान है 16वां स्थान, तो दोनों के मध्य में 4, यानी कि 4 आगे बढ़ी है तो प्लस के 4, 16 और 4 कितने हो गए 20, यानी कि अब उसके पीछे कितने हो गए 20, और एक पर वो खुद है, तो हमारे पास टोटल कितना, अब कौन से स्थान पर होगी 21वें स्थान पर होगी, कहां से पीछे से, ठीक है। उतार लो फटाफट, क्यों होगी
क्योंकि अब सीता यहाँ से यहाँ गई, यानी कि 4 स्थान आगे, ठीक है, तो 4 आगे जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, और 16 और 4 20, यानी कि 20वां स्थान पर, यानी कि 20 स्थान उसने पीछे छोड़ दिए, एक पर वो खुद बैठी है, एक पर वो खुद बैठी है, तो कौन सा स्थान होगा उसका पीछे से, 21वां स्थान हो जाएगा। उतार लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रीना का आगे से, यानी क्या कह रहा है, रीना का आगे से 20वां स्थान है, ठीक है, रीना का आगे से 20वां स्थान है, क्या है, 20वां स्थान है, तथा टीना का कहां से, पीछे से कौन सा स्थान है, 30वां स्थान है, 30वां स्थान है। क्या कह रहा है, रीना का आगे से 20वां स्थान है और टीना का पीछे से कौन सा स्थान है, 30वां स्थान है। यदि क्या कह रहा है, यदि उनके मध्य बैठे विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि पंक्ति में बैठे कितने, मतलब विद्यार्थियों की संख्या किससे, कुल संख्या का 1/3 है। क्या कह रहा है, कुल संख्या का 1/3 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 कुल विद्यार्थी या कुल छात्र संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, मध्य में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, दूसरा क्या ज्ञात करना है, मध्य में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे से 20वां, क्या कह रहा है, रीना का आगे से 20वां स्थान है, यानी कि रीना यहाँ पर बैठी है, तो कितने स्थान हो गए, 20, और टीना जो है वो यहाँ से पीछे से कौन से, 30वें स्थान पर, ये कौन सा स्थान होगा, 30वां। इन दोनों के मध्य, यानी कि रीना और टीना के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, 1/3, ठीक है, यानी कि मान लो एक पंक्ति को 3 हिस्सों में बांट रहा है ये, ठीक है, और इनमें रीना और टीना इस स्थान पर बैठे हैं, कि तीसरा हिस्सा यानी कि एक हिस्सा 1/3 है, हमारे पास कितने बच गए, 2 हिस्से, यानी कि 2/3 का मान हमें कितना दे रखा है, 20 और 30, यानी कि 50, ठीक है, 2/3 का मान क्या दे रखा हमें, 50, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और 3 इधर आएगा, तो 25 × 75, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 75। कैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये कितने हैं, 2/3 हिस्सा है ये, ठीक है, 2/3 हिस्सा हमारे पास कितना आएगा, देखो समझ में नहीं आ रहा है, देख लो, दोबारा काट कर दिखा देता हूँ, 2 से 50 कटा कितना, 25 बचेगा, यानी कि 1/3 का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि मध्य में बैठे विद्यार्थी की संख्या कितनी, 1/3, और इसका मान हमारे पास कितना है, 25, यानी कि हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकल गया। और यदि 1/3 का मान 25 है, तो 3 को मतलब 3 टुकड़ों में बट रही है ना पंक्ति, ठीक है, तो हमारे पास 1/3 कितना हो गया, 25, और 2/3 कितना हो जाएगा, फिर 2/3 हमारे पास कितना है, 50 है। क्यों है 50, क्योंकि 2/3 हिस्सा बच रहा है और इनका योग क्या है, 50, तो 1/3 का मान हमारे पास कितना है, 25, तो 25 और 50 कितना हो गया, 75। उतार लो फटाफट, हो गया, बस आपका क्वेश्चन भी पूरा हो गया।
क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो फिर क्या शायद इतने क्वेश्चन बहुत रहेंगे और आपका क्या हर टाइप का मतलब हर प्रकार से एक दो दो क्वेश्चन करवा दिया मैंने। ठीक है, इसको तो उतार लेना। तो आज के लिए क्या इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। एक बार वीडियो को शेयर वगैरह कर दो, क्यों? क्योंकि व्यू बहुत कम होते जा रहे हैं, कमेंट भी कम हो रहे हैं। ठीक है, फटाफट शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हमारा फिर क्या चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।